जी सर, बताया जाए आज तो नॉमिनेशन आपका हो चुका है और आप नॉमिनेशन करके वापस जा रहे हैं। क्या आपको वहाँ पे एनडीए और इंडिया का मजबूत लीडर भी खड़े हैं, तो और चौथा जनसुराज से आप भी हैं, तो आप कैसे सर वहाँ का कैसे मुकाबला कर पाइएगा? ये बिहार की जनता को मालूम है कि एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरे तरफ है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। दोनों को उम्मीदवार रहेंगे और तीसरा विकल्प के रूप में एक जनसुराज खड़ा हुआ है जो बिहार में बदलाव की बात पहली बार कर रहा है। तो बिहार में बदलाव किस चीज़ का? सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं, व्यवस्था के बदलाव में जनसुराज को विश्वास है। मतलब कि सत्ता अगर किसी को बदल भी जाए तो उससे बात नहीं बनेगी। इसीलिए 1 साल की पार्टी आज पूरे बिहार में 243 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में लड़ने का काम कर रही है। लेकिन 50, 60 और कई वर्षों की पार्टियां आज गठबंधन में लड़ रही है और वह गठबंधन भी नहीं ठीक से हो पा रहा है, गठबंधन हो रहा है। वैसी स्थिति में जनसुराज का जो संकल्प है कि बिहार को हम बदल करके दम लेंगे। अगर बिहार की मतदाता भाइयों और बहनों तैयार है कि 2025 में हम बिहार को बदल देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। कुछ दिनों की बात है, अगले नवंबर में 21 तारीख के बाद जो काउंटिंग होगा उसके बाद लोगों को पता चल जाएगा कि बिहार में बदलाव वाकई में लोग चाहते थे। भाई सर, महागठबंधन के सर अभी कुर्था में प्रत्याशी सर घोषित नहीं किए गए हैं। सर इस पे आपको सर क्या कहना है? प्रत्याशी तो हम लोग को मालूम हो चुका है, लेकिन अब आपको जब तक मीडिया में नहीं आती तब तक हम लोग भी ये बात नहीं कहते हैं। लेकिन कोई भी उम्मीदवार आए महागठबंधन के, तो आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन को उम्मीदवारी तय करने में परेशानी हो रही है। तो जब उम्मीदवारी तय करने में परेशानी हो रही तो उम्मीदवार कैसे आएंगे? गड़बड़ ही ना आएंगे, अगर कमजोर ही ना आएंगे, कंट्रोवर्शियल ही ना आएंगे। अगर उनके पास अच्छा उम्मीदवार होगा तो पहले ही खेत में उम्मीदवार उतार देगा। सर आप महागठबंधन से एमएलसी थे सर, इस पे सर आपको क्या कहना है? कैसे जनसुराज सर ज्वाइन किए सर? देखिए, महागठबंधन से यानी राष्ट्रीय जनता दल से हम बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। 2020 में हम बने थे, 2026 तक हमारा टर्म था, 6 साल का होता है, सब जानते हैं। लेकिन 2024 में ही हम बिहार विधान परिषद के सदस्य से बर्खास्त कर दिए गए। बर्खास्त इसलिए कर दिए गए कि हम 111 जातियों के आंदोलन को लीड कर रहे थे। बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है वह उसमें अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को डाल दिया गया था। उसको हमने मांग किया था कि इसकी समीक्षा कर ली जाए, आयोग बना दी जाए, तब जाकर के इस तरह के निर्णय किया जाए। यह संवैधानिक कदम था। इसके लिए हम अभी सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला लंबित है और सड़कों पर मैंने आंदोलन करने का भी काम किया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तथाकथित नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बार बार फोन करके हमें कहा या तो आप आंदोलन बंद कर दो या बिहार विधानसभा परिषद की सदस्यता बर्खास्त कर देंगे। तो हमने सदस्यता बर्खास्त करना स्वीकार किया और आज भी इस बात का मुझे मलाल नहीं है। लेकिन अपने मुद्दे पर मैं कायम था और अंततोगत्वा तेजस्वी जी को उस मुद्दे पर आना पड़ा। आज गुजरात